Prime Minister Modi and several top ministers were masked up in Parliament today. The Prime Minister, in fact, is currently chairing a COVID review meeting. The Health Minister, while briefing Parliament earlier today, said that states have been asked to ramp up genome sequencing, ensure masking, and keep an eye on New Year's Eve gatherings. Mansukh Mandaviya said that there will also be random testing of 2% of all international travellers arriving into India. Several states, including Delhi, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, have already called for COVID meets. Remember, there are currently 10 different variants of coronavirus in the country, and the variant BF.7 that is driving the surge in China has already been in circulation in India since July this year. आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रेस्पिरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड आरटी-पीसीआर रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है। उसे आगे भी चालू रखेंगे। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇವತ್ತು. We'll have to devise precautionary measures of how best we can protect our people. Secondly, we need to also stress on the vaccination for the booster dose or the preventive dose, because in Karnataka we have achieved only 20% in the third dose. And I would like to appeal to all of them that this is the time that everybody should go and take their third vaccine due. हम लोगों ने कल सतर्कता बरते जाने के निर्देश दिए हैं सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को कि संदिग्ध मरीज मिलने पर जांच कराएं और कोविड की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और विदेश यात्रा से आए मरीजों को विशेष रूप से जांच करें। लेकिन विदेशी यात्री यदि उत्तर प्रदेश राज्य में आते हैं तो उनकी हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद ही हम उनको पब्लिक में जाने के लिए कहेंगे, तब तक आइसोलेशन में रखेंगे। अपना अनुभव ये है कि अगर 2 साल किसी चीज ने वास्तव में मेरे प्राण की रक्षा की है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे एक किसी चीज को श्रेय देना हो तो वो मैं मास्क को दूंगा। और जब एक नया वेरिएंट दुनिया में आया है जो दूसरे देशों के अंदर एक प्रकार से रिपोर्ट्स के मुताबिक तबाही मचा रहा है और भारत में भी उसके केसेस रिपोर्ट होने शुरू हुए हैं, तो समय रहते समाज के लोगों को सावधानी रखने में किसी भी प्रकार से मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश होगा, जो भी गाइडलाइन होगी उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। जो इसमें एक कारगर हथियार है वैक्सीन, उसमें हमने रिकॉर्ड बनाया, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकंड डोज हो या बूस्टर डोज हो, हमारी पूरी तैयारी है। अभी मध्य प्रदेश में कोई ऐसी चिंता की स्थिति नहीं है, पर जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश है उसका हम पालन करेंगे। इसका सीरियसनेस हमने लेना चाहिए। आज मैं निश्चित तौर पर स्वागत करूंगा केंद्र शासन के इस पहल पर कि उन्होंने बाहर से आने वाली सभी पैसेंजर्स का टेस्टिंग करना शुरू किया है। तो ये जैसा स्टेप लिया गया है उसी तरह से हमने सतर्कता बहुत ज्यादा तरीके से हमने बरतना चाहिए, क्योंकि पिछला अनुभव जो है उस अनुभव को देखते हुए हमारा वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन यह वैक्सीनेशन भी इस आने वाले वेरिएंट के लिए
उपयुक्त है या नहीं, या उसको यह वेरिएंट एस्केप करता है क्या, ये सभी जानकारी रखते हुए स्टेप्स लेना जरूरी है। एयर कनेक्टिविटी, चीन और चीन से आने वाली फ्लाइटें चाहे वाया एशियन कंट्रीज आए या दूसरे देशों से आए, उन पर खास निगरानी रखने का समय आ गया, इसमें कहीं देरी ना हो। पिछली बार भी हम फ्लाइट बंद करने में चूक गए। जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर जल्दी एक्शन लेंगे, उतना बचाव हो सके। बस मेरी यही प्रार्थना है कि हम तमाम सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पूरे देशवासी मिलकर इस बार कोविड-19 के महामारी के राक्षस को परास्त करें।